नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं वो टिप्स जिससे आप अपने क्रिएटिनिन लेवल को लो कर सकते हैं, जिससे आप अपने डायलिसिस की रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अगर आप क्रिएटिनिन को कम करना चाहते हैं तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि क्रिएटिनिन बनता कहाँ पर है, क्या चीज़ होती है और कैसे वो वर्क करता है। ये जो क्रिएटिनिन होता है ये हमारी मांसपेशियों में बनने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो नॉर्मली आपके शरीर से बाहर चला जाना चाहिए था, जो नॉर्मली आपकी किडनी फिल्टर कर बाहर कर देती है। मगर जब आपकी किडनी फेल होना शुरू होती है तो क्या होता है कि किडनी का जो फंक्शन होता है खून को साफ करने का वो घट जाता है। उसका रिजल्ट क्या होता है कि ये जो वेस्ट मटेरियल है जो कि आपकी मसल्स में बन रहा है वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो और वो आपको रिपोर्ट में, अपनी केएफटी रिपोर्ट में साफ देखने को मिलता है कि वो बढ़ रहा है, घट रहा है। मगर अगर हम इसकी फॉर्मेशन को घटाते हैं, अगर बॉडी के अंदर इसकी फॉर्मेशन अगर हम घटा देते हैं तो बॉडी के अंदर इसकी एक्यूमुलेशन भी घट जाती है। इसको आप इस तरह से समझिए कि अब हमने बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन ही लो कर दी और उसका जो आउटपुट है वो बढ़ा दिया। तो रिजल्ट क्या होता है कि आपका बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन लेवल जल्दी ही नॉर्मल लेवल्स पर आ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम इसको कम कैसे कर सकते हैं। नंबर वन चीज, क्योंकि ये जो क्रिएटिनिन है प्रोटीन ज़्यादा इंटेक करने की वजह से आपकी बॉडी में ज़्यादा बनता है। तो पहला काम आपने क्या करना है कि आपने किसी भी टाइप का जो प्रोटीन इंटेक है वो बंद कर देना होता है। मैं मानता हूँ किडनी फेलियर के अंदर आपको प्रोटीन यूरिया देखने को मिल रहा है, मगर अगर आप प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा अमाउंट में लेते रहते हैं तो आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता चला जाता है। अगर क्रिएटिनिन बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर और भी जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, वो भी बढ़ रहे हैं। तो अगर हम अपने बॉडी के क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं, नंबर वन थिंग याद रखिए कि प्रोटीन का इंटेक आप बंद कर दीजिए। उसके अंदर आप किसी भी टाइप का प्रोटीन इंटेक करेंगे, चाहे आप एग्स लें, नॉन वेज मटेरियल लें, ज़्यादा अमाउंट में दालें लें, तो उसको रिजल्ट आपको अपने बड़े हुए क्रिएटिनिन के रूप में देखने को मिल जाता है। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो प्रोटीन इंटेक की, उनका प्रोटीन बंद करवा दिया जाता है। खासकर नॉनवेज मटेरियल, जितना भी नॉनवेज मटेरियल होता है, जितने भी मीट होते हैं, उनको लेने से बॉडी के अंदर एसिडोसिस की दिक्कत देखी जाती है कि बॉडी के अंदर एसिड फॉर्मेशन ज़्यादा होनी शुरू होती है, क्योंकि किडनी काम नहीं करी, वो एसिड बाहर नहीं जा पाता। ये बढ़ा हुआ एसिड जो आपकी बॉडी में अब इकट्ठा होने लगा है, ये आपकी किडनी को फर्दर डैमेज करता है और आपकी किडनी फेलियर की जो स्पीड है वो बढ़ा देता है। तो अगर आप चाहते हैं क्रिएटिनिन को लो करना तो अपने प्रोटीन इंटेक पे नजर रखिए, उसे मिनिमम टू मिनिमम लेवल्स पर लेकर जाइए, उसमें किसी भी टाइप का एक्सेप्शन मत ढूंढिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, वो होता है एक्सरसाइज। हम जो विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स की मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। जब मसल्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो क्रिएटिनिन की अमाउंट ज़्यादा बढ़ती है। यही चीज़ हमें फीवर के अंदर देखने को मिलती है। जब किसी पेशेंट को फीवर होता है तो भी आपके क्रिएटिनिन लेवल जंप कर जाते हैं। तो आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है। आपने विगरस एक्सरसाइज नहीं करनी, यानी आप रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, बैडमिंटन खेलना, ये सब आपको छोड़ना पड़ता है अगर आप किडनी के पेशेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छा हेल्प करती हैं किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर, क्योंकि बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा हो रहा है। जब आप बहुत ज़्यादा आराम रेस्ट करके, बॉडी को रेस्ट करके, मसल्स को मिनिमम टू मिनिमम हिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, तो जितना ऑक्सीजन आप लेते हैं वो बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करती है और आपके जो लेवल्स हैं वो बेटर होना शुरू होते हैं। तो जितने भी पेशेंट किडनी फेलियर के होते हैं उनको मेरी यही एडवाइस होती है कि आप अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज जरूर कीजिए। कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम करने से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ते हैं मगर आपकी मसल्स कम से कम मूव होती है। तो रिजल्ट क्या होता है कि जितना भी टॉक्सिक मटेरियल है वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है और आपके लेवल्स आपको बेटर मिलने शुरू होते हैं। तो जो नॉर्मल टाइम होता है रिजल्ट्स उसके दिखने का वो अराउंड 6 मंथ होता है। 6 मंथ्स कॉन्टिन्यूसली आपको योगा प्राणायाम करना होता है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। किडनी फेलियर एक ऐसी दिक्कत है जो कई कारणों से होती है। इसमें एक कारण और होता है कि आपकी किडनी तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाता। मगर जब ब्लड नहीं पहुंच पाता तो वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तो आपकी किडनी मरना शुरू कर देती है, उस पर श्रिंकेज दिखनी शुरू हो जाती है, उसकी फंक्शनिंग डाउन हो जाती है।
ये बढ़ा हुआ जो बीपी है ये सबसे बड़ा मेन कल्प्रिट होता है। ऐसे केसेस के अंदर जब हम मेडिसिन देते हैं, हम जो अपना KFRT ट्रीटमेंट देते हैं वो भी पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि मेडिसिन को भी उस किडनी के एरिया तक पहुंचने में दिक्कत हो रही होती है। तो जितने भी पेशेंट किडनी फेलियर के होते हैं, जहां पर किडनी कंट्रोल नहीं आ रहा, किसी भी मेडिसिन से, किसी भी उपचार से, वहां पर काम करती है एक छोटी चीज, वो है मसाज। अब सोचने वाली ये बात है कि मसाज कैसे हेल्प कर सकती है। सिंपल सी बात है, आपकी किडनी आपकी बैक के इस कोने पर होती है जहां पर ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रहा, तो कोई मेडिसिन उसको वहां पे पुश नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पर श्रिंकेज हो सकती है। मगर जब हम लोकल मसाज करते हैं, सपोज कर मैं यहाँ पे सर्कुलर मोशन में मसाज करता हूँ, तो रिजल्ट क्या होता है कि मसाज करने की वजह से जो स्किन का सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो इम्प्रोवाइज करता है, वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में ब्लड आना शुरू करता है, ऑक्सीजन लेकर आता है, वेस्ट मटेरियल लेकर जाता है। तो ये जो स्किन में शुरू होता है वो स्लोली आपकी किडनी के अराउंड जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी इम्प्रोवाइज करना शुरू कर देता है। तो आप बहुत हल्के हाथों से, बहुत लाइट मसाज आपने करनी होती है, आपने प्रेशर नहीं बनाना होता, बस आपने हाथ को सर्कुलर मोशन में रोटेट करते रहना होता है। उससे क्या होता है कि वहाँ का जो सर्कुलेशन है स्किन का वो चेंज होता है। जब स्किन का चेंज होता है तो किडनी के जो सराउंडिंग टिश्यू है वहाँ का भी चेंज होना शुरू होता है। ये एक बहुत अच्छा मेथड है उन केसेस के अंदर जहाँ पर किडनी श्रिंक हो रही हो। वहाँ अगर आप हल्की मसाज करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि वहाँ का सर्कुलेशन इंप्रूव होना शुरू हो गया, और एक बार किडनी के अराउंड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है तो किडनी की हेल्थ रिवाइव होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मसाज के साथ साथ आप कर सकते हैं वहाँ पर सिकाई। आप हॉट वाटर फर्मेंटेशन होती है जिसमें हम गर्म पानी की पोटली टाइप बना लेते हैं और उसकी सिकाई करते हैं, जिसे हम जिंजर मसाज थेरेपी भी कह सकते हैं। आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं उन केसेस के अंदर जहां पर किडनी के अंदर श्रिंकेज हो रही हो, जहां पर कोई मेडिसिन काम ना कर रही हो। ऐसे केसेस के अंदर देखा जाता है कि वहां तक ब्लड ही नहीं पहुंच पा रहा होता है, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होती, तो सर्कुलेशन को इम्प्रोवाइज करने के लिए कोई मेडिसिन काम नहीं आती। वहां पर काम आता है तो सिर्फ मसाज। तो आप इसका ध्यान सकते हैं। तो ये नॉर्मल इजी टिप्स थी जिसको कर आप अपने क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। पहली चीज आपने क्या करनी है, आपने अपना प्रोटीन का इंटेक कम करना है। दूसरी चीज क्या करनी है, आपने कम से कम अमाउंट में एक्सरसाइज करनी है। तीसरी चीज आपने क्या करनी है, आपने योगा एक्सरसाइज करनी है, आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। तीसरी चीज आपने क्या करनी है, अगर आपको सब कुछ फेल हो रहा है, कुछ भी करने से आपकी क्रिएटिनिन लेवल डाउन नहीं हो रहे, तो आप वहाँ पर लोकल मसाज कर सकते हैं। अपने बैक की दोनों साइड अगर आप लोकल मसाज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपकी किडनी को थोड़े टाइम बाद मिलना शुरू हो जाता है, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप वहाँ पर गर्म पानी की पोटली बनाकर आपकी सिकाई कर सकते हैं, गर्म पानी की थैली से आप सिकाई कर सकते हैं, आपको उसमें चेंजेस नजर आने शुरू हो जाएंगे। ये तो हो गए कॉमन से टिप्स जो आप कर सकते हैं इजिली आराम से अपने घर पर अपने क्रिएटिनिन को बेटर तरीके से मैनेज करने में। मगर आपकी किडनी को नुकसान जो हो चुका है उसको रिवाइवल की भी अब हम बात कर लेते हैं। उसके लिए होता है KFRT यानी किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट। KFRT ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि ये आपकी किडनी को फंक्शनिंग को बढ़ाता है। जब आपकी किडनी की फंक्शनिंग बढ़ती है तो क्या होता है कि जो नेचुरल प्रोसेस जो आपकी किडनी काम करती थी, खून को साफ करना, खून को साफ करके जो अभी इसमें टॉक्सिक मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना, किडनी उस काम को दोबारा से पूरी तरह से शुरू कर देती है। और रिजल्ट क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल पहले से बेटर तरीके से मैनेज होना शुरू हो जाता है। आपका क्रिएटिनिन कंट्रोल में आ जाता है, आपका यूरिया कंट्रोल में आ जाता है, आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स कंट्रोल में आ जाते हैं, आपका हीमोग्लोबिन कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। तो ये सब शुरू हो जाता है KFRT ट्रीटमेंट की वजह से, क्योंकि KFRT ट्रीटमेंट जो काम करता है वो करता है आपकी दिक्कत की जड़ में, यानी किडनी फेलियर की जड़ में जाके काम करने की वजह से इसके रिजल्ट इतने फास्ट एक्टिंग होते हैं। पहला काम ये क्या करता है कि ये आपकी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा के बॉडी में जितना भी टॉक्सिक मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर करता है। एक बार बॉडी जब क्लीन अप हो जाती है, जब उसकी बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का टॉक्सिक मटेरियल नहीं होता, तो सेकंड पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट शुरू होता है। जब आपकी बॉडी बिल्कुल क्लीन है, आपकी किडनी को डैमेज करने वाला कोई कॉज नहीं रहा, आपका बड़ा हुआ BP कंट्रोल में है, आपका शुगर कंट्रोल में है, तो किडनी को टाइम मिलता है, किडनी को एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है, सर्कमस्टांसेस मिलते हैं जहाँ पे किडनी अपनी हीलिंग शुरू करती है। मान लो आपकी किडनी की जो फंक्शनिंग है 70% तक डाउन हो गई है, 30% वो काम कर रही है, मगर अब उसको कोई BP तंग नहीं करता, उसको डायबिटीज तंग नहीं करती, उसके पास कोई इसको परेशान करने वाली चीज़ नहीं है, और बॉडी के अंदर
एक क्लीन एनवायरनमेंट है, वहाँ पर सब कुछ बैलेंस्ड है, तो क्या रिजल्ट होता है कि किडनी अपनी हीलिंग शुरू करती है, आपकी फंक्शनिंग बढ़ जाती है। जहाँ पर आपकी 70% काम नहीं कर रही थी किडनी की हीलिंग की वजह से, अब वो 40% और ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करने लगती है। और रिजल्ट क्या होता है कि अब 70% की आपकी किडनी काम करती है और 30% काम नहीं करती। इसका रिजल्ट क्या होता है कि आपकी किडनी किसी भी डायलिसिस से बच जाती है, आपकी बॉडी को किसी भी डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी खुद की नेचुरल किडनी उस फंक्शनिंग को शुरू कर देती है, फिल्ट्रेशन शुरू कर देती है। रिजल्ट क्या होता है, एक अच्छी लाइफ, एक लॉन्ग लास्टिंग लाइफ, बिना डायलिसिस के, बिना ट्रांसप्लांट के। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो KF-RT ट्रीटमेंट के बारे में कि KF-RT ट्रीटमेंट कैसे काम करता है, कैसे रिजल्ट्स हैं, क्या इसमें डाइट का प्रिकॉशन रखना पड़ता है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। और आप हमारी साइट kidneycare.com पर जाकर एक छोटा सा फॉर्म होता है जिसमें अपना नाम, जेंडर, कितने टाइम से आपको दिक्कत फेस कर रहे हैं, क्या क्रिएटिनिन लेवल आपके रहते हैं, कितनी बार हफ्ते में डायलिसिस करवाना पड़ता है, तो वो आपने छोटा सा फॉर्म फिलअप करके जितनी भी अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं, आपका अल्ट्रासाउंड है, आपका DTPA स्कैन्स हैं, आपका KFT रिपोर्ट्स हैं, आप उसमें अटैच करके भेज देंगे तो डॉक्टर्स को अच्छी तरह से इवैल्यूएट कर लेते हैं और आपके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो आपको एडवाइस कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको आपका क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल करने में, क्रिएटिनिन को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने में कि कैसे हम क्रिएटिनिन को बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, समझ